स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर देखेंगे। अब समझते हैं पहले एक्सपोनेंट होता क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे कोई नंबर लिख दिया जाए, यहाँ पे लिखा गया है 2 रेज़ टू दी पावर 3। यहाँ पे जो रेज़ टू दी पावर 3 है ये, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो इसी के लॉ को समझना है तो समझते हैं। चलिए पहला लॉ जो इसमें होगा, इसमें जो पहला लॉ होगा वो देखिए, मान लीजिए कोई नंबर हमारे पास है a रेज़ टू दी पावर m। यहाँ पे जो m है वो एक्सपोनेंट है और a को हम बोलते हैं बेस। a को क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, तो और इनटू कर दीजिए a रेज़ टू दी पावर n। अब देखिए दोनों में बेस सेम है, यहाँ पे भी बेस a है और यहाँ पे भी बेस क्या है, a है। a पे रेज़ टू दी पावर m है, a पे रेज़ टू दी पावर n है और दोनों का क्या किया जा रहा है, मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और दोनों का बेस जब सेम हो और मल्टीप्लाई किया जाता है तो उनका पावर आपस में ऐड हो जाता है। तो जैसे यहाँ बेस सेम था तो बेस लिख देंगे वही और उनके पावर को ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे लिख देंगे m प्लस n। ये पहला लॉ हो गया। अब देखिए सेकेंड वाला लॉ। सेकेंड लॉ क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर है a रेज़ टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू दी पावर n। क्लियर। साथ साथ इसका एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं जो यहाँ पे बताया है पहले लॉ का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 रेज़ टू दी पावर लिखा गया है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू दी पावर 5। अब देखिए दोनों का बेस 2 है, दोनों का बेस 2 है यानी सेम है। जब बेस सेम होगा तभी ये कर पाएंगे हम लोग। तो लिख देंगे 2 रेज़ टू दी पावर 3 प्लस 5 और कितना आ जाएगा, 2 रेज़ टू दी पावर 8 हो गया। ये समझ गए। तो इसी तरीके से हम सेकेंड वाले को समझते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है a रेज़ टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a रेज़ टू दी पावर n। दोनों का बेस सेम है और डिवाइड किया जा रहा है। जब डिवाइड करेंगे तो बेस वही रहेगा और उनके पावर को हम लोग क्या कर देंगे, एक्सपोनेंट को माइनस कर देंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 4 पे पावर है 5 डिवाइडेड बाई फिर 4 पे पावर मान लेते हैं 8। क्लियर। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 पे पावर हो जाएगा -5 - 8। ये आंसर कितना आ गया, 4 रेज़ टू द पावर -3। ये सेकेंड रूल था। अब तीसरा वाला जो रूल है उसको हम समझते हैं। तीसरा रूल हमारा क्या है, देखिए ध्यान से। अब क्या हुआ कि a रेज़ टू दी पावर m है और इसका होल पावर कर दिया गया। ठीक है, इस तरह से अगर है तो दोनों पावर का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। यहाँ लिख देंगे m मल्टीप्लाई बाई n। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए 2 रेज़ टू दी पावर 5 था और इसका भी पावर कर दिए 2। अब दोनों पावर को हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 5 × 2 तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू दी पावर कितना, 10 हो जाएगा। क्लियर। अब चौथा रूल देखिए क्या है। चौथा लॉ जो हमारा है, अगर इसको ऐसे ही लिख देते हैं a रेज़ टू दी पावर है आपका m इंटू b रेज़ टू दी पावर भी क्या है, m। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे a b का होल पावर m। ठीक है, इसके लिए एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए 2 पे पावर है 3 इंटू 3 पे भी पावर है कितना, 3। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 का होल पावर 3। अब यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है, 6 रेज़ टू दी पावर 3। क्लियर, ये समझ में आया। तो 4 रूल हो गए। और अब देखिए जो पांचवा लॉ होगा, पांचवा लॉ को देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा फिफ्थ लॉ। मान लीजिए a/b लिखा हुआ है और इस पे पावर आ गया आपका -1, नेगेटिव पावर, नेगेटिव एक्सपोनेंट है। तो हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, हम क्या करते हैं, जो भी फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे और तब ये प्लस लिखा जा सकता है। जैसे इसका एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल इसका अगर लेते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए 2/3 पे पावर है -5। ठीक है, तो इसको लिखा जा सकता है 2/3 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2 और -5 एक्सपोनेंट था तो ये हो जाएगा +5। क्लियर। तो ये हो गया रूल नंबर 5। सिक्स्थ रूल देख लेते हैं। सिक्स्थ रूल हमारा क्या है, यहाँ देखिए जैसे लिखा गया है a रेज़ टू दी पावर m। ठीक है, और यहाँ पे लिखा गया है डिवाइडेड बाई b रेज़ टू दी पावर m। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये अपान b का होल एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा, m। एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं 5 पे पावर 3 हो गया डिवाइडेड बाई 8 पे भी पावर 3 हो गया। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5/8 रेज़ टू दी पावर 3। क्लियर। तो ये हो गया हमारा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।